आइए समझते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। जैसा कि पिछले सेशन में हमने द्विघात समीकरण की डेफिनेशन बताई थी, कुछ एग्जाम्पल बताए थे और ये भी प्रूफ करके बताया गया था कि किस प्रकार से द्विघात फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो आज इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण हल किए जाते हैं और उनके मूल ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन पिछले सेशन की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले समझना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण समझना है कि ऐसा बहुपद जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी अगर इसको 0 हटा दिया जाए तो ये बहुपद कहलाएगा। जब 0 आगे लग जाएगा बराबर में तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि द्विघात समीकरण कौन से हैं। x² + 5x + 6 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है आपका 2x² - 7x + 5 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात होती है आपकी 2। द्विघात समीकरण में घात पावर देखी जाए तो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो आइए चलते हैं हम डिटेल से। पहले इसका बेसिक मेथड समझेंगे कैसे हल करना है। इसके बाद जो है ट्रिक के माध्यम से द्विघात समीकरण को मात्र 10 सेकेंड में उड़ाना है। मिस्टर जय किशन ध्यान दीजिए, है समझना है सब लोग को डिटेल से। पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। x² + 5x + 6 बराबर 0। तो यहाँ देखना है कि x² का गुणांक 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक a है जो कि कोई अचर संख्या मान होता है, यानी संख्या होती है। और x का गुणांक b है, c का कोई गुणांक नहीं है। तो यहाँ पर x का जहाँ पर कोई संख्या ना दी हो तो 1 गुणांक मानते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इस 6 से करना, हमें इस प्रकार से करना है। यहाँ पर लिखना है गुणा, एक खाने में योग। ध्यान देना, पहले 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा 6, और इसके फैक्टर ऐसे करना है, ऐसे तोड़ना कि इनका योगफल करने से या तो 5 आए या तो अंतर करने से यहाँ पर 5 आए। तो अगर हम देखेंगे तो इसका अगर फैक्टर करेंगे 6 के तो 2 3 6 होता है, 3 1 कम 3। अगर इनको देखा जाएगा तो 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3x, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2x। अगर इनको जोड़ देंगे तो 5x बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, पहले बड़ा पद रख दीजिए। तो यहाँ पर रखना है x² + 3x, क्लियर, + 2x + 6 बराबर 0। अब इसमें निकालना है क्या कामन है। 2 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है x कामन है तो x बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका ब्रैकेट्स में x + 3, और इसमें कामन है +2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा x + 2 से काटोगे इसको तो देते हैं 6 बराबर 0। अब 2 ब्रैकेट्स में सेम पद हैं तो एक पद बाहर निकाल लीजिए, और जो कामन लिया उसको एक उसमें लिख दीजिए ब्रैकेट्स में, बराबर 0 कर दीजिए। तो अगर देखा जाए तो x प्लस एक कोष्टक में दूसरे में x + 2 आया। अब इनके मूल ज्ञात करना है, तो मूल समझना है कैसे निकालना है। समझ में आया यहाँ तक सभी को क्लियर। तो देखिए मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये समझना। x + 3 एक बार जो है इसको 0 के बराबर कर लीजिए। तो x बराबर, ये जब बाउंड्री उधर पार जाएगा राइट हैंड तरफ तो इसका मान प्लस में है तो उधर माइनस में बदल जाएगा। इसी प्रकार से x + 2 है बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो -2। तो x के 2 मूल मान कौन कौन से प्राप्त हो गए, एक -3 एक -2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार और समझना अच्छे से। हमने ये समीकरण लिया, यहाँ 1 गुणांक मानेंगे, 1 का गुणा 6 से करेंगे। इसके बाद इसके ऐसे फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है कि योग या तो अंतर करने पर आपका 5 आ जाए। तो हमने फैक्टर किए 2 में, योग अंतर करने पर 5 तो आए, लेकिन उसका गुणा भी उतना होना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 होना चाहिए, जैसे 2 3 6। फिर हमने आगे नोट किया x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0। अब इसमें निकाला x कामन है, बाहर किया x + 3 एक कोष्टक में, इसमें +2 है, x + 3 बचेगा। एक कोष्टक को बाहर किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद एक बार इस 0 के साथ इसको और दूसरी बार इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद चिन्हों पर विशेष ध्यान देना, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। इस प्रकार से हमारे x के मूल कौन कौन से प्राप्त हुए, x बराबर -2 और -3। इस प्रकार से हमारे फाइंड आउट हो गए मूल। आइए अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मात्र 10 सेकेंड में गर्दा उड़ाना है, इसका काम तमाम करना है। समझ में आई बात, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं अगर डिटेल से समझ लोगे। तो ये रहा बेसिक मेथड। अब समझते हैं हम इसकी ट्रिक। ध्यान देना, यदि यहाँ प्लस दिया हो, यहाँ प्लस दिया हो, देखना है 3 पद में प्लस प्लस दिया,
तो इसको ऐसे गुणांक में तोड़ो, ऐसे फैक्टर करो कि योग अंतर 5 आ जाए। तो जैसे हमने इसके गुणनखंड किए, ये हुआ 3 और ये हुआ 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 3 5 होता है कि नहीं होता? तो 2 3 5 होता है। तो ध्यान देना, जब प्लस प्लस लगा हो तो आंसर निकालने के लिए x बराबर बड़ी संख्या पहले -3 कर दो, और जब प्लस प्लस यहाँ पर हो और ये -2, ये हमारा आंसर हो गया।